हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 4 का उदाहरण नंबर 4 देखा था। आज हम इसकी आगे की प्रश्नावली नंबर 4.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। यहाँ पे भी चतुर्भुज है और उसकी रचना भी करनी है। देखिए चतुर्भुज का नाम क्या है, DEAR। एक चतुर्भुज है जिसका नाम क्या है, DEAR। इसमें DE EA AR के माप दिए हैं। कोण E दिया है 60 डिग्री, कोण A दिया है 90 डिग्री। चलिए इसका कच्चा चित्र बनाते हैं। देखिए बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का कच्चा चित्र। देखिए मैं नाम दिया DEAR। नाम आप लोग कैसे भी दे सकते हैं, बस एक भुजा आधार में जरूर होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो मैंने DEAR यहाँ दे दिया। इसमें DE 4 सेंटीमीटर है, EA 5 सेंटीमीटर है, AR 4.5 सेंटीमीटर है। कोण E 60 डिग्री है और कोण A 90 डिग्री है। ओके बच्चों, अब बनाएंगे हम इसका पक्का चित्र, क्योंकि कच्चा चित्र तो ये हो गया। तो चलिए देखिए, आप लोगों को पता है बच्चों, सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक आधार बनाएंगे कितना, 5 सेंटीमीटर का। तो देखिए 0 से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए, खींच दी। नाम लिखिए, क्या नाम है इसका, E और A। थोड़ा सा हम पेंसिल को शार्प कर लेते हैं, थोड़ी पेंसिल गाड़ी और डार्क हो रही है। देखिए बच्चों, हमने पेंसिल शार्प कर ली है और अपने नाम आगे बढ़ते हैं। नाम दे दिया EA, कितना था, 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है अपन को, बिंदु A से 90 डिग्री का कोण बनाना है और बिंदु E पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। अब आपको पता है कोण, दोनों कोण प्रकार की सहायता से बनेंगे। तो देखिए आपको प्रकार लेना है, खोलना है थोड़ा सा और एक अर्धवृत्त बना देना है। आप लोग आराम से कॉपी को घुमा लीजिएगा, जिससे क्या है ये कोण को प्रकार हिलता नहीं है। फिर क्या करना है अपन को, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ रखना है, ये 60 डिग्री का कोण यहाँ बना देना है। फिर 120 का कोण बनाएंगे। अब देखिए मैं प्रकार हिल चुका है, तो आप मुझे वापस नापना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है, यहाँ रखूँगा मैं और 120 डिग्री का कोण बना दूंगा। ये बन गया 60 डिग्री का और 120 डिग्री के कोण। अब क्या करना है, 120 से एक चाप ऊपर काटना है और 60 से एक चाप नीचे काटना है। जहाँ चाप, दोनों चाप कट हुए वहाँ उस पॉइंट पे अब 90 डिग्री का ही बनाना था, ये 90 डिग्री का बन चुका है और एक लाइन लंबी आराम से आप लोग खींच दीजिए। ओके, ये एक लाइन अपने बना दी। अब क्या करना है, इसी बिंदु से, देखिए बिंदु A से चाप काटेंगे कितना, 4.5 सेंटीमीटर का। तो आप लोग 4.5 सेंटीमीटर का नापिए चाप। चाप आप जानते हैं प्रकार से कटता है, ये हो गया 4.5। 0 पे रखिए और इसको काट दीजिए। कैसे काटेंगे, यहाँ रखिए और एक चाप यहाँ से काट दीजिए। जहाँ चाप और कोण की लाइन कट हुई वहाँ अगला पॉइंट आएगा, पॉइंट R। ओके बच्चों, अब अपन क्या करना है, पॉइंट E पे 60 डिग्री का कोण बनाना है। आपको पता है 60 डिग्री का कोण भी प्रकार की सहायता से बनेगा। कैसे बनेगा, रखिए पॉइंट यहाँ पे और एक अर्धवृत्त बना दीजिए। ओके बच्चों, फिर क्या करना है आपको, यहाँ रखिए प्रकार को और यहाँ से एक अर्धवृत्त काट दीजिए। जहाँ ये कट होएगा वहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब इस पॉइंट को पॉइंट E से जोड़ लीजिए, तो एक लंबी लाइन आप लोग आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपने 60 डिग्री का कोण। अब क्या करना है, बिंदु E पे चाप कटेगा 4 सेंटीमीटर का। तो नापिए आप लोग 4 सेंटीमीटर नापिए। ये हो गया 4 और इसको रखिए 0 पे। ये हो गया 4 सेंटीमीटर चाप। E पे रखिए और इसको काट दीजिए। जहाँ चाप वो कोण कट हुए वहाँ बिंदु D अंकित करिए। हो गया। अब देखिए चारों बिंदु आ गए। अब इन दोनों बिंदु को भी आप लोग जोड़ लीजिए आप। ठीक है, बिना नापे बिना कुछ करे आप लोग डायरेक्ट इसको इसकी सहायता से जोड़ लीजिए। बिंदु को बिंदु से जोड़ लीजिए। देखिए कैसे जोड़ेंगे, ये अपने से डायरेक्ट जोड़ लिया। ठीक है, इस प्रकार चतुर्भुज DEAR का निर्माण हुआ, जिसमें DE कितना है, 4 सेंटीमीटर, EA कितना है, 5 सेंटीमीटर। A से R की दूरी कितनी थी, 4.5 सेंटीमीटर। ये कोण कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का। तो देखिए 90 डिग्री में आप लोग ये सिंबल बनाइए, आप लोग लिखे ना, बाकी 60 सभी कोणों का आप लोग लिखना पड़ता है कितने डिग्री का, ये 60 डिग्री का।
इस प्रकार चतुर्भुज DEAR का निर्माण हुआ, जिसमें DE कितना है 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर, AR 4.5 सेंटीमीटर। कोण A 90 डिग्री है और कोण E 60 डिग्री है। ओके बच्चों, तो ये बन गया चतुर्भुज DEAR। अब इसकी रचना आपको खुद को करनी है, मैं पॉइंट बता देता हूँ क्या क्या लिखने हैं, आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम हमने आधार EA बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। अगला पॉइंट, बिंदु A से अगला पॉइंट में लिखिएगा, बिंदु A पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। अगला पॉइंट, बिंदु A से 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। जहां चाप व कोण कट हुए वहां बिंदु R अंकित किया। अगला पॉइंट, बिंदु E पर प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाया। अगला पॉइंट, बिंदु E से 4 सेंटीमीटर चाप काटा। जहां चाप व कोण कट हुए वहां बिंदु D अंकित किया। अगला पॉइंट, सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ने पर चतुर्भुज DEAR का निर्माण हुआ। ओके बच्चों, तो ऐसे रचना आपको आराम से कर लेनी है। रचना का मतलब क्या होता है, जो काम अपन यहाँ करा उनको शब्दों में आपको नीचे लिखना है स्टेप बाय स्टेप। ओके बच्चों, तो ये तो था प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए अब अपन इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, चतुर्भुज TRUE। एक चतुर्भुज है, इसका नाम क्या है TRUE। इसमें TR है 3.5 सेंटीमीटर, RU है 3 सेंटीमीटर, UE है 4 सेंटीमीटर, कोण R है 75 डिग्री और कोण U है 120 डिग्री। ओके बच्चों, तो अपन को ये सारे माप लेकर चतुर्भुज TRU की निर्माण करना है और तथा उसकी रचना भी करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक कच्चा चित्र बनाएंगे जिसका नाम हो गया TRUE। नाम आपको अच्छे से देना है, एक सर्कल में होना चाहिए नाम। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, TR कितना था 3.5 लिख दिया अपन ने, RU 3 सेंटीमीटर लिख दिया, UE 4 सेंटीमीटर लिख दिया, कोण R था 75 डिग्री और कोण U था 120 डिग्री। ठीक है, ये हो गया कच्चा चित्र। अब हम इसका पक्का चित्र बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक आधार कितना 3 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो देखिए ये रहा 0 से 1 2 3 सेंटीमीटर का एक आधार खींच दिया। नाम लिखिए क्या है, ये है R, ये है U और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। थोड़ा ब्लर हो गया, छोड़िए बच्चों। देखिए ये एक लाइन खींच दी मैंने, ये RU और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, बिंदु U पर कोण बनाना है कितना 120 डिग्री का, और आपको पता है कोण 120 का प्रकार के साथ बनेगा। तो आपको प्रकार लेना है, खोलना है, थोड़ा सा U पर रखना है और एक चाप काट लेना है। काट दिया बच्चों। सबसे पहले आपको यहाँ से काटना है 60 डिग्री का, फिर यहाँ से काटना है आपको 120 डिग्री का। ठीक है, ये कट गया 120 का। जहाँ चाप ये कट हुआ वहाँ उस पॉइंट को U से जोड़ लीजिए आप लोग एक लंबी लाइन के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट जुड़ गया U से। अब क्या करना है, पॉइंट R पे कोण बनाना है 75 डिग्री का। तो चलिए बनाते हैं। R पे रखना है और आपको एक अर्धवृत्त बना लेना है। ठीक है, अब कोई बात नहीं, दोनों अर्धवृत्त एक दूसरे के अंदर मिल चुके हैं, कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा। अब आपको ध्यान रखना है ये अर्धवृत्त है तो आपको यहाँ रखनी है प्रकार की नुक, वहाँ मत रख दीजिएगा पहले वाले पे। ये 60 का बना, ये 120 का। अब 75 डिग्री का बनाने के लिए सबसे पहले आपको 90 डिग्री का बनाना पड़ता है। ये हो गया 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री की अपन जरूरत नहीं है, इसलिए ये वाली लाइन को अपन को डॉटेड लाइन बनाएंगे, यानी डेड डैश वाली लाइन बनाएंगे। बना दी बच्चों। अब क्या करना है, आपको बनाना है 75 डिग्री का। तो आपको पता है 75 बनता है 60 और 90 के बीच में। तो ये तो है 60वां का और ये है 90 का। जहाँ 60 और 90 डिग्री से चाप कटे हुए वहाँ पॉइंट लगाइए और उस पॉइंट को R से एक लंबी लाइन के साथ जोड़ दीजिए। देखिए बच्चों, ये मैंने R के साथ इसको जोड़ दिया लंबी लाइन के साथ। तो ये कितने डिग्री का कोण बना, ये बना 75 डिग्री का कोण, ये बना 120 डिग्री का कोण। ओके बच्चों,
अब क्या करना है अपन को, बिंदु U पर चाप काटेंगे कितना, 4 सेंटीमीटर का। चलो ये काटिए, ये रहा 4 सेंटीमीटर चाप, ये रहा 0 का चाप, नाप लीजिए और इसको यहाँ से काट दीजिए। जहाँ चाप और कोण की लाइन कट हुई वहाँ अगला पॉइंट आएगा पॉइंट E, ये हो गया पॉइंट E। अब क्या करेंगे, बिंदु R से 3.5 सेंटीमीटर चाप काटेंगे। देखिए ये रहा 3.5 सेंटीमीटर और ये रहा 0, R पे रखना है, यहाँ पे भी चाप काट देना है 3.5 सेंटीमीटर का। जहाँ चाप और कोण की लाइन कट हुई वहाँ अगला पॉइंट लिखिए पॉइंट T, यहाँ पॉइंट लगाइए को, यहाँ पे E लिख ही दिया था अपन ने, और इन दोनों पॉइंट को आप लोग आराम से जोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा पॉइंट T को जोड़ना, इस चाप वाले पॉइंट को मत जोड़ देना गलती से भी। तो पॉइंट T ये रहा, पॉइंट और E ये रहा, इन दोनों को आप लोग आराम से जोड़ दीजिए। ठीक है, इस प्रकार चतुर्भुज TRUE का निर्माण हुआ, जिसमें कोण R 75 डिग्री था, कोण U 120 डिग्री था, U से E की दूरी कितनी थी, 4 सेंटीमीटर की थी, और R से T की दूरी 3.5 सेंटीमीटर की थी। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि दोनों व्रत एक दूसरे के अंदर मिल चुके हैं, ऐसा हो सकता है, आप लोग चिंता ना करें, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा व्रत किसका है। जब आप ये वाला व्रत बनाएंगे तो चाप जो 60 डिग्री का चाप काटेंगे तो उसी व्रत के नीचे वाले बिंदु से काटना है। ये व्रत यहाँ पे, ये व्रत दूसरे का है, तो आप लोग यहाँ से ना काट दें, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार चतुर्भुज TRUE का निर्माण हुआ, जिसमें TR 3.5 सेंटीमीटर है, RU 3 सेंटीमीटर है, UE 4 सेंटीमीटर है, बिंदु R 75 डिग्री है और बिंदु U 120 डिग्री है। ठीक है, इस प्रकार चतुर्भुज TRUE का निर्माण हुआ। अब सब आप करेंगे हम इसकी रचना, तो रचना आपको खुद को करनी है, मैं आपको पॉइंट बोल देता हूँ, आप लोग आराम से समझ के लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट, सर्वप्रथम हमने आधार UE बराबर 3 सेंटीमीटर खींचा। अगला पॉइंट, बिंदु U से प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाया। अगला पॉइंट, बिंदु U से 4 सेंटीमीटर चाप काटा। जहाँ चाप व कोण कट हुए वहाँ बिंदु E अंकित किया। अगला पॉइंट, बिंदु R पर प्रकार की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाया। अगला पॉइंट, बिंदु R से 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। जहाँ चाप व कोण कट हुए वहाँ बिंदु T अंकित किया। सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ने पर चतुर्भुज TRUE का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारे प्रश्न नंबर 4.4 भी फिनिश होती है। अब इसके आगे क्वेश्चन और लास्ट प्रश्नावली है 4.5, जो कि हम आने वाली क्लासों में देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ बच्चों, जो अपन एक्स्ट्रा लाइन खींचते हैं ना, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, आप लोग इनको मिटा भी सकते हैं और यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, गलत नहीं होगा वो, तो यहाँ पे आपको मेन चित्र यही देखेगा बोर्ड में। ओके बच्चों, आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप लोग वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में।